अमेरिका में आम चुनाव होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जनवरी 2025 में शपथ ली। उसके बाद सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर लगी हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका आम चुनाव में जीत दिलाने के लिए बिलियनियर यानी कि वर्ल्ड के सबसे मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क का बड़ा हाथ रहा। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको लेकर भी अमेरिका में काफी एक उत्साह देखने को मिला, और जिसको लेकर के काफी बड़ी संख्या में जो है समर्थक, जो वोटर थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ते हुए नजर आए और उन्हें अमेरिकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में देखते हुए नजर आए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये भी उम्मीद थी कि विश्व भर में जितने भी विवाद चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर अमेरिका मध्यस्थता करते हुए उन तमाम विवादों को सुलझाने का काम करेगा। इसमें दो बड़ी लड़ाइयां शामिल हैं, जिसमें एक रशिया यूक्रेन युद्ध और दूसरा इजराइल हमास युद्ध। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच करीब 3 साल से युद्ध संघर्ष चल रहा है, और ऐसे में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगातार कहीं ना कहीं बेपटरी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए या सुपर पावर के हिसाब से देखा जाए तो रशिया वर्ल्ड में सुपर पावर है, और दूसरी तरफ यहाँ पर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रशिया का एक हिस्सा होता था, लेकिन इससे पहले रशिया से अलग हो गया था यूक्रेन, और तमाम खनिजों और नेटो में शामिल होने के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचते हैं। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेनियन राष्ट्रपति के बीच एक वार्तालाप होती है, और वो वार्तालाप बहस का रूप अख्तियार कर लेती है। दरअसल जेलेंस्की को ट्रंप बार बार ये बात कहते हुए नजर आए कि आप युद्ध को रोकिए, क्योंकि आपका देश तबाह हो रहा है, आप कमजोर स्थिति में हैं, आप युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की एक ही बात पर अड़े रहे कि 2014 में रशिया ने सीज फायर का उल्लंघन किया, और जिसके बाद से लगातार 10 साल गुजर गए, लेकिन किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। लगातार ये बयानबाजियां होती रही, जिसके बाद जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो वार्तालाप थी वो कहीं ना कहीं बहस का रुख अख्तियार करते हुए नजर आई, और विश्व भर की मीडिया में, विश्व भर की राजनीति में इस मंजर की चर्चा रही। लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं अमेरिकी इस डिप्लोमेसी से करारा झटका लगा है, क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। चाहे जेलेंस्की की बात करें या यहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, उनकी बात करें, दोनों के साथ मीटिंग हुई थी, दोनों के साथ बैठक हुई थी, और भारत ने अपना रुख ये दिखाया था कि भारत न्यूट्रल नहीं है, लेकिन भारत जो है वो शांति का पक्षधर है। ऐसे में दोनों देशों को युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल 350 बिलियन डॉलर की भारी भरकम सहायता के बावजूद जेलेंस्की ने जिस तरीके से ट्रंप को आंखें दिखाई है, उसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का यहाँ पर मध्यस्थता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को प्रभावित करने का काम किया है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से बयान दिया था कि मेरी यात्रा के बाद दोनों देश जो है सीज फायर पर सहमत हुए हैं, और आगे आने वाले वक्त में हम रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें एंट्री करके भारत को यहाँ पर नदारद कर दिया है? क्या भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है? और जिस तरीके से व्हाइट हाउस में जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई थी, उस बैठक में भी कहीं ना कहीं टैरिफ और विभिन्न मुद्दों को लेकर के, टेरर जैसे मुद्दों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को आंखें दिखाते हुए नजर आए थे। देखना ही दिलचस्प होगा कि अमेरिका जो सुपर पावर बना हुआ है, क्या अब तीसरे वर्ल्ड वॉर में दुनिया को झोंकने जा रहा है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।